मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपने आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुकी हुई थी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रही थी। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है उसे बड़े ही साफ मन से कहा है और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, अभी संदेश को लाइक करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें डरना नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो सके। एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वह फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगे। ये वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये राज बताने आई हूँ कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा ओढ़े सुख ये आस लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करे और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। यह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसीलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलो। मेरे बच्चे, तुम परिश्रमी हो, तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन की कुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में 12वें के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों एक नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो, पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। और मैं यहाँ तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे उस साथी की बात कर रही हूँ जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा अंश रहा है, जो तुम्हारे न केवल जीवन का बल्कि सूक्ष्म जगत का भी अंश रहा है। मेरे बच्चे, मनुष्य रिश्ते का चयन तो बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे निभाने के लिए उसे अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। यह कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है, इसमें जटिलता आती है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए। तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों साल तक चले, जो हर पल नया हो, जो अनोखा हो, जो एक ऐसी मिसाल बने कि दूसरे भी उस रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करे। दूसरे भी यह सोचे कि रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होने लगेंगी और आने वाला वह समय होगा जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। यहाँ से तुम्हारे लिए चीजें बदलेगी। नई चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन नए अवसर भी सामने आएंगे। मेरे बच्चे लोग, जो कभी तुम्हें गिराना चाह रहे थे, वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। वह अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे भीख मांगेंगे। ये भीख धन की नहीं बल्कि रहमदिली की होगी। उनका बुरा समय जब शुरू होगा तो सहायता के लिए तुम्हारे ही समक्ष आएंगे। यहाँ भी तुम्हारे लिए चुनौती होगी, यहाँ भी तुम्हारे कर्मों का चयन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कितने सक्षम मनुष्य हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते। तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने का ही विचार करोगे।
लेकिन यह वही समय है जब उन्हें यह सबक हासिल होगा कि उन्हें तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसके होने का तुम इंतजार कर रहे थे। वह कार्य बहुत ही कुछ सफलता के साथ संपन्न होगा। ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ो, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारे प्रेम संबंध में जो भी खटास चल रही थी, उस संबंध में इतनी मधुरता आ जाएगी कि तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी तड़प आएगी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। वह निरंतर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे मेरे बच्चे। यह तुम्हें आकर्षित करना है, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। संख्या 444 लिखकर अपने साथी को, अपने प्रेम को और जीत को आकर्षित करो। तुम निरंतर यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को स्वीकृति दो वह सब स्वीकार करने की जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपनी स्वीकृति देनी होगी। निरंतर बोलो कि मैं अपनी खुशियों को आकर आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश जो आज तुम्हें मिल रहा है, मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं जो सांकेतिक रूप में ही कही जा सकती हैं, अन्यथा उसका महत्व कम हो जाएगा। कई बार चीजों के महत्व को निर्धारित करने के लिए उसे पहेलियों के रूप में बुझाना ही पड़ता है, किंतु यह मनुष्य की महानता होती है। यह मनुष्य का अपना विवेक होता है जो उसे यह समझने में कुशलता प्रदान करता है कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या दिया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी परेशानियों को हल करने के लिए ही यह दिव्य ऊर्जा निकली है, और यूं ही नहीं यह तुम्हारे जीवन में आएगी, बल्कि तुम्हारे कुशल मन, तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय, तुम्हारे दया से भरी हुई भावना को देखकर यह तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सहायता आ रही है। मेरे बच्चे, अब जो चुनौतियां आएंगी तुम उनसे इतनी आसानी से पार पालोगे कि तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होगा। तुम जब तक संघर्ष करते आए हो, अब तुम्हारा फल भोगने का समय आ गया है। अब तुम्हें किसी भी चीज से घबराना नहीं है। जो भी सामने आए उसका डटकर सामना करो। तुम्हारे मन में कभी भी घबराहट नहीं होगी, बल्कि एक जिज्ञासा रहेगी। बल्कि तुम लल्ला रहोगे नई चुनौतियों को पाने के लिए, क्योंकि इससे तुम्हें गर्व की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, अपने मन की जिज्ञासा को भी तुम धीरे धीरे शांत कर लोगे और अपने आप को इतनी ऊर्जा से भर लोगे कि तुम्हारा आभा मंडल चमक उठेगा। तुमसे दिव्य तेज स्वयं ही प्रवाहित होने लगेगा और तुम्हारे और मैं आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी के लिए वरदान बनोगे। अपने परिवार के लिए एक ऐसे रोशनी का निर्माण करोगे जिसकी ज्वाला में तुम्हारा समस्त परिवार फल फूलता रहेगा। तुम फल देने वाले वृक्ष मात्र नहीं हो, बल्कि एक पूरे पर्यावरण को चलाने वाले एक पूरे तंत्र हो। तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं निरंतर तुमसे यह कहती हूँ कि तुम विशिष्ट हो। तुम्हें अपनी विशिष्टता को पहचानना है, अपने गुणों को देखना है। तुम जो कि निरंतर अपनी कमियों का ही विचार करते हो, इसीलिए स्वयं के आत्मविश्वास को कमजोर कर बैठते हो, स्वयं की ही ऊर्जा शक्ति को कम कर बैठते हो, जबकि तुम्हें अपनी पूरी क्षमता इस बात में लगानी चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, वह कौन से गुण है जिसकी वजह से तुम्हारी माता ने तुम्हारा चुनाव किया है। इसका विचार करो। तुम लोगों से अलग हो। जब तुम इसका आकलन करोगे तो तुम यहाँ देख पाओगे कि तुम भिन्न क्यों हो। मेरे बच्चे, तुम विपरीत हो, किंतु तुम गलत नहीं हो। तुम्हें करुणा है। क्नौय, तुम्हें कई बार लगता है कि तुम संसार में जीने के योग्य नहीं हो। वास्तव में तुम ही इस संसार में जीने के योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम बसा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा बसी है जिसकी छांव में हर मनुष्य पलना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझसे जो रिश्ता है वह अटूट है। इस बंधन को कोई भी तोड़ नहीं सकता और तुम्हें अपने इस रिश्ते को मेरे साथ और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मेरे बच्चे, संख्या 111 लिखकर
इस ऊर्जा की पुष्टि करो, यह पुष्टि करो कि तुम मेरे साथ जुड़ने को सदैव तैयार बैठे हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जहां हर व्यक्ति मसीहा बनना चाहता है, वहां तुम इन चक्रों से दूर केवल अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हो। और यह एक गुण है जिसके बारे में अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम अपनी महानता को, अपनी विशिष्टता को जान जाओगे। मेरे बच्चे, स्वयं को स्वीकार करना सीखो, स्वयं को पहचानना सीखो, दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दो। तुम्हारी विशिष्टता अलग है, तुम्हारी किसी से कोई तुलना नहीं है। तुम प्राकृतिक तौर पर, भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को बहुत ज्यादा तुलनात्मक रूप में रखते हो। ऐसा करने से तुम अपनी ऊर्जा शक्ति छेड़ कर लेते हो। ये सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारा चयन किया गया है क्योंकि तुम में एक अलग बात है, तुम्हें अलग तरीके से बनाया गया, और यह श्रेष्ठ बात है। तुम धीरे धीरे यह जान जाओगे कि इसमें कितनी श्रेष्ठता छिपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य कार्य भी भेजा जा रहा है। तुम्हें सफलता पूर्वक उस दिव्य कार्य का संपादन करना है। इसीलिए स्वयं से प्रेम करना जारी रखो। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उससे तुम्हारे विचारों में भी बदलाव आएगा। तुम्हारे विचारों में जो बीज दबे हुए हैं, वह मान्यताओं के गुलाम हो चुके हैं। तुम इस संसार में गुलाम बनने नहीं आए हो। तुम्हें अपने मान्यता बेड़ियों को तोड़ना होगा। विभिन्न प्रकार के लोगों ने तुम्हें विभिन्न प्रकार की बातें सिखलाई हैं, किंतु वास्तव में यह तुम्हारे जीवन में लागू नहीं होती। जरूरी नहीं जो किसी के जीवन में पूर्णतः लागू होता हो, वैसा ही तुम्हारे जीवन में भी श्रेयस्कर हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अलग है। तुम्हारे जीवन में घट रही घटनाएं अलग है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल ही विपरीत है। इसलिए तुम्हें किसी और की विचारधारा पर नहीं चलना है। स्वयं के लिए क्या श्रेष्ठ है, इसे ढूंढने का प्रयत्न करो। तुम्हारी जीत बहुत जल्द होगी। तुम्हारी जीत की कहानी बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। यह केवल लागू होना है, या केवल दृश्यमान रूप में तुम्हें दिखाई देना है। ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, यहाँ कट हो रहा है। तुम इसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। संख्या 888 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। ये पुष्टि करो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीत को बहुत जल्द से जल्द तुम्हारे जीवन में भेज दिया जाए। याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही प्राप्त करते हो। तुम धन बांटो, धन पाओगे। प्रेम बांटो, प्रेम पाओगे। कुछ भी बचाकर अपने जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ सकते मेरे बच्चे। प्रेम को बांटना प्रारंभ करो, करुणा को बांटना प्रारंभ करो। जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगी उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है, और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन ये जो भी है ये तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। ये लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो।
और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। यही इनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर डॉट पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम्हें कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हो। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। ये मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी माँ को एक बार यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है और यह बात तुम भी जानते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं।
जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेजरा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो, किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का ये नियम है। सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होगा तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ, जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ तो भगवान की देव शक्तियाँ हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं, वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेंगी।
और इस तरह सहायता करें कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे